हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल है? आई होप ज़बरदस्त होंगे और शानदार तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, रीजनिंग की प्रीवियस ईयर सीरीज़ में करा रहा हूं और उसमें से आज 22 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को लिया है मैंने। और यह रीजनिंग की 10वीं क्लास है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के साल करा रहा हूँ रीजनिंग। तो अगर आपने इसके पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर के आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आप इस क्लास की सालों पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे जा कर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जितनी भी क्लासें मैं कराता हूँ उनकी सालों पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही मैथ्स की भी प्रीवियस ईयर सीरीज़ में चला रहा हूँ। डेली शाम को 7 बजे इसकी एक क्लास मिलती है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं 2021 में गणित के सभी प्रश्नों को शिफ्ट वाइज हल करा रहा हूँ, जैसे रीजनिंग के वैसे ही मैथ्स के भी। ठीक है। और बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी जिस तरह से इससे यह संबंधित है उसी तरह से लाइटर से क्या संबंधित होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके नंबर्स लिखेंगे DEATHIZPL। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके नंबर लिख लेंगे। 4, 5, 1, 20, 8 और यहाँ पर 9, 26, 26, 16, 12। देखिए क्या हो रहा है, 4 + 5 हो रहा है, 4 + 5 9, और ई के बाद -5 हो रहा है 26, 1 का अपोजिट लिखा हुआ है 26। ठीक है। और 20 - 4 हो रहा है 16, 8 + 4 हो रहा है 16। यानी पहले +5 फिर -5 फिर अपोजिट फिर -4 फिर +4। तो बस ऐसे ही हम इसे भी बनाएंगे LITRE। एल का कोड होता है 12 और 12 + 5 करेंगे तो होगा 17 और 17 का मतलब Q। आई का कोड 9 और 9 - 5 करेंगे तो 4 और 4 का अर्थ D। टी का अपोजिट क्या होगा, G होगा, क्योंकि टी का कोड होता है 20, है ना। और R का होता है 18 -4 यानी 16 और 16 का मतलब 18 और 4 14 और 14 का मतलब क्या होगा, N होगा। ठीक है। यहाँ पर है 5 और 5 + 4 9 और 9 का मतलब क्या होगा, I। तो QDGNI कहाँ पर है, QDGNI ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दर्पण की आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए 2, 5, 6 दर्पण के पास हैं, तो 2, 5, 6 दर्पण के पास ही बनेंगे, अपोजिट बनेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 9 और 3 और 2 बन रहा है अपोजिट में, गलत होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 9, 3, 2 बन रहा है इस तरफ, गलत होगा। इधर 2, 5, 6, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 बिल्कुल सीधा सीधा बन गया है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 अगर इस तरह से बना हुआ है तो दर्पण में इस तरह से बनेगा। ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए 2 अपोजिट बना हुआ है, 5 और 6 भी इसका अपोजिट बना हुआ है 6 का। उसके बाद ये 9, 3 और फिर 2 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 7, 36, 5 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, जिस तरह से 36 7 से संबंधित है उसी तरह 5 से संबंधित कौन सी संख्या है। अगर 36 को देखें तो 7 पंचे 35 एक 36 है, 5 पंचे 25 एक 26 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है नहीं। तो फिर क्या करेंगे, 7 छंग 42, मतलब 7 का गुणा किया 6 से, 7 छंग 42 आया और -6 कर दिया तो कितना आएगा, 42 - 6 यानी 36 आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे 5 × 6 - 6, 5 6 30 और -6 करेंगे तो 30 -6 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा और ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। VOLUME को लिखा क्या जा रहा है? AUQARI। तो बताएं DESIGN को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर नंबर लिख लेते 22, 15, 12, 21, 13, 5, 1, 21, 17, 1, 18, 9। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे कितना है 22 और यहाँ पे कितना है 1 है। तो 22 प्लस कितना होगा, 22 प्लस 4 26 होगा, और 26 का मतलब Z प्लस 1, ठीक है। तो 22 यानी 22 और 5 इसमें जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 है और 15 और 6 कितना है 21, ठीक है, प्लस 6 है। और यहाँ पर 12 और प्लस कितना है 5, 12 5 17, और यहाँ पर देखिए 13 5 18, ठीक है। और 21 है, 21 प्लस कितना है यहाँ पर 6, 5 1 6 है, प्लस 6 है, और इधर भी प्लस 6 है, और इधर देखेंगे तो 5 और प्लस 4 है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ और आप देखेंगे कि जो वावेल्स होते हैं AEIOU, ठीक है, ए के बाद क्या आता है ई के बाद आई के बाद ओ, और ओ के बाद यू, और यू के बाद अगर देखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। तो ओ को देखो क्या लिखा जा रहा है यू, ओ को बदल कर यू लिखा जा रहा है, मतलब ओ के आगे वाला वावेल। और जहाँ पर यू है उसके बाद लिखा जा रहा है ए, यू के बाद ए, ई के बाद आई लिख दिया जा रहा है। तो हमें इसी तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पर जितने कंसोनेंट हैं उनमें +5 करना है, यानी डी का कोड 4 होता है, +5 करेंगे 9, और 9 का मतलब आई। और ई के बाद क्या आएगा आई आएगा, तो बस आई लिख लेंगे। ई के बाद क्या आना है आई आना है, तो आई लिख लेंगे। और आई से एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे चेक करना है तो 19 और +5 तो कितना होगा 24, यानी x। और यहाँ पर आई है, आई के आगे क्या आएगा ओ आएगा, ओ लिख लेंगे। एल होता है 7 और +5 करेंगे 12, 12 का मतलब एल, एन का मतलब 14 और 5 19, 19 का मतलब SIIXOLS, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले और दूसरे पद का संबंध निकालेंगे कि क्या है। तो BAR और K क्या हो रहा है FXW और I हो रहा है, ठीक है। तो इनका सबसे पहले नंबर कोड करेंगे, जब नंबर कोड करेंगे तो 2 1 18 और 11 आ जाएगा। और इधर नंबर लिखेंगे 6 24 23 और 9 आ जाएगा। 2 प्लस कितना हो रहा है 4 हो रहा है, और 1 माइनस हो रहा है ना, 1 में 1 घटाएंगे तो Z आ जाएगा, यानी A में से 1 घटाएंगे तो Z आ जाएगा, और Z में 2 घटाएंगे तो 24 यानी X आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है 3 हो रहा है, और 18 प्लस कितना हो रहा है 5, यानी 4 पहले प्लस हुआ फिर 5 प्लस हुआ, पहले -3 हुआ फिर -2 हो रहा है, 11 -2 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टॉप STOP, और इनके नंबर लिखेंगे 19 20 15 और 16। अब 19 और +4 तो कितना होगा W 23 होगा, और 23 का मतलब क्या होगा W। 20 और -3 कितना होगा 20 -3 17, और 17 का मतलब Q। 15 और +5 15 5 20, और 20 का मतलब T। 16 -2 14, और 14 का मतलब N। तो आंसर जो है वह क्या होगा दोस्त, आंसर होगा WQTN, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें यह देखेंगे कि हमें चेक कौन कौन सा ऑप्शन करना है। जैसे हम पहला ऑप्शन यहाँ पर गुणा और भाग को बदल करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाग यहाँ पर आ जाएगा,
जब यहाँ पर भाग लग जाएगा, यहाँ पर गुणा लग जाएगा तो बटे में 4 चला जाएगा और 4 तियाँ 12 विभाजित हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 गुणे 39 आ जाएगा। और जब 3 गुणे 39 करेंगे तो 3 9 27 और 3 त्रिका 9 9 2 11, यानी 117 आ जाएगा माइनस का, माइनस 117 आएगा। और 56 प्लस 33 कितना होगा, 5 3 8 6 3 9, यानी 89 आ जाएगा। तो माइनस में यहाँ पर आंसर आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है प्लस और गुणा को बदलना है, अगर यहाँ पर हम गुणा लगा दें, यहाँ पर प्लस लगा दें, अगर यहाँ पर प्लस लग जाएगा तो 4/12 हो जाएगा, फिर 1/3 आ जाएगा, यानी भिन्न में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर गुणा लगा रहेगा ना, तो इसे भी चेक कर सकते हैं क्या होगा, 56 माइनस 39 प्लस 4/12 कर देंगे और प्लस की जगह पर गुणा रहेगा, 33 आ जाएगा। इस तरह से बन जाएगा। जब दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे तो 4 तिया 12 और इधर आ जाएगा 11। ठीक है, तो 11 प्लस 56 माइनस 39, अगर 39 में से ये 11 घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में रहेगा, माइनस में है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 2 28, और 28 कितना होता है, 56 होता है, जबकि यहाँ पर कितना दिया गया है, 36, लेकिन यहाँ पर मान आएगा कितना, 28 आएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन 3 देखना है हमें चेक करके, प्लस और माइनस को बदल लेना है। तो 56 प्लस 39 गुणे 4 और भागित है 12, तो बटे 12 कर देंगे और माइनस कितना कर देंगे, 33, 4 तिया 12 और 3 से विभाजित करेंगे तो 3 कम 3 3 त्रिका 9 13 आ जाएगा। 13 घटा देंगे 33 में से तो कितना बचेगा, 0 और 2 माइनस के 20, और यहाँ पर कितना है 56, और 56 में 20 गया तो कितना आया, 36 आया। यानी यहाँ पर ऑप्शन 3 अगर प्लस और माइनस को बदल दें तो हमें 36 आंसर प्राप्त हो जाएगा और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार एक समान है और एक उनमें से असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनके सबसे पहले हम नंबर ही सीधे सीधे लिख लेते हैं। 5 6 8 और 11 पहले ऑप्शन में है। दूसरे ऑप्शन को अगर देखें तो दूसरे ऑप्शन को 17 18 20 23, और अगर तीसरे ऑप्शन को देखें तो 13 14 16 19, और अगर चौथे ऑप्शन को देखें तो 1 2 3 7। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 3 23, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 2 16, 16 3 19। यहाँ पर कितना, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, नहीं है, तो यहाँ पर यही सबसे असंगत है, यानी सबसे अलग है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। कुछ जो खिलाड़ी हैं यह कौन सा खेल खेलते हैं, फुटबॉल। ठीक है, तो कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, सभी खिलाड़ी लोग हैं, या जितने भी खिलाड़ी हैं ये क्या है, लोग हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1, कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जब सभी खिलाड़ी लोग हैं तो कुछ लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं, यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो केवल निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पर अनुसरण करेगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक गैर मानक खुला पासा दिया गया है और इस पासे के किन 2 पृष्ठों को एक मानक पासा बनाने के लिए परस्पर बदलने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मानक पासा किसे कहा जाता है। देखिए, मानक पासा ऐसा पासा है जिसके विपरीत फलकों को जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो। जैसे जो लूडो वाला पासा होता है ना, वह मानक पासा होता है। अगर उसमें आप कभी देखेंगे तो 1 के विपरीत फलक कौन सा होगा, 6 होगा, यानी 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हमें मिलेगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, और 4 के विपरीत 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इस खुले पासे में देखें तो 1 के विपरीत क्या है, 6 है, 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत क्या है दोस्त, 5 है, तो 3 के विपरीत 5, और यहाँ पर देखेंगे आप 4 के विपरीत क्या है, 2 है, तो 4 के विपरीत हो जाएगा 2।
अब हमें जोड़ने पर कितना प्राप्त करना है, 7 प्राप्त करना है। तो हम किन किन संख्याओं को बदल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 की जगह पर 3 लिख दें और 3 की जगह पर 2 लिख दें, यानी 2 और 3 को आपस में बदल दें, तो यह पासा मानक पासा हो जाएगा। 2 इधर आ जाएगा तो 5 2 7, 3 इधर आ जाएगा 4 3 7, क्योंकि 6 1 7 तो है ही। ठीक है, तो 2 और 3 को बदल सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम 5 की जगह पर 4 लिख दें और 4 की जगह पर 5 लिख दें, तो 5 और 4 को बदल दें, तब भी यह पासा मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, 2 और 3 या फिर 4 और 5। तो 2 और 3 हमें ऑप्शन 3 में दिख जाएगा, 4 और 5 नहीं है। यहाँ पर 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ आकृतियाँ हैं और इस पेपर को सबसे पहले मोड़ा गया और मोड़ने का क्रम दिया गया है। मोड़े हुए कागज़ को काटने की विधि दर्शाई गई है। अब यह कागज़ खोलने पर कैसा दिखेगा, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना है, जैसे मान लीजिए किसी आकृति में एक कोई चित्र बना गया या फिर एक पेपर को एक बार कट किया गया है किसी भी आकृति में, ठीक है, और फिर उसे एक बार मोड़ा गया हो, तो यहाँ पर इसके 2 गुना आकृतियाँ बन जाएंगी। अगर कोई भी एक वृत्त बना हुआ है, उसे एक बार मोड़ा गया और फिर जब उसे खोला जाएगा तो 2 गुना आकृतियाँ बनेंगी। अगर पेपर 2 बार मोड़ा गया तो फिर से इसकी 2 गुना आकृतियाँ हो जाएंगी, यानी टोटल कितनी आकृति हो जाएगी, 4 हो जाएंगी। यहाँ पर पेपर 2 बार मोड़ा गया है। यह स्टार बना हुआ है जिस तरह से तो यहाँ पर कितने स्टार बनेंगे, जब पेपर ओपन होगा तो 4 स्टार बनेंगे। ठीक है सॉरी, तो 4 स्टार यहाँ पर बनेंगे, यानी ऑप्शन 1 जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप सब में देखेंगे तो 4 स्टार भी हैं, 4 एरो भी हैं, 4 चतुर्भुज भी हैं और 4 वृत्त भी हैं, सब में हैं। अब आपको देखना है कि कौन कौन सा बन सकता है। ठीक है, तो अगर स्टार से हम देखें तो किसी में भी पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि स्टार एक ही जैसा इस तरह से जैसे बना हुआ है, तो इसी तरह से सब में दिखेगा हर तरफ से। ठीक है, तो स्टार को तो चेक ही नहीं करना है और इस चतुर्भुज को भी नहीं चेक करना है, या भी सेम टू सेम बनेगा हर जगह पर। जो हमें दिखाएगा कि अलग कौन कौन से चित्र हैं, वह पार्ट है यह एरो। एरो किस तरफ बना हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी आकृति अलग है और कौन सी बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो सब के सब किधर है, नीचे की तरफ है। जैसे ही यह नीचे की तरफ है, लेकिन मान लीजिए यह आकृति नीचे की तरफ है और पेपर इस तरह से काटा गया, तो जब पेपर ऊपर की तरफ खोला जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यह एरो बन जाएगा। तो मतलब यह है कि नीचे वाला नीचे की तरफ और इधर वाला साइड वाला भी नीचे की तरफ, और इसके ऊपर 2 ऊपर की तरफ एरो बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर सब नीचे की तरफ है, गलत होगा। तीसरे में ऊपर और नीचे बिल्कुल इसी तरह से एरो बनने चाहिए, लेकिन इधर दोनों ऊपर की तरफ है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और अगर आप चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक और एक नीचे की तरफ, फिर एक ऊपर की तरफ, फिर एक नीचे की तरफ एरो दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि कौन सी आकृति यहाँ पर बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी और डी नाम के 4 पुरुष और एम एन ओ और पी नाम की 4 महिलाएं एक गोल मेज के परितः एक महिला के बाद एक पुरुष के वैकल्पिक क्रम में बैठे हैं। एक गोल मेज में बैठे हैं 8 लोग, जिनमें से 4 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। ठीक है, पी जो है वह बी और ए के बीच बैठी है। तो बी और ए के बीच कौन है, पी है, लेकिन बी किधर है, ए किधर है, पता नहीं है, तो इस तरह से बना लेंगे। ए एन के ठीक बगल में और डी के सामने बैठा है। तो ए जो है एन के ठीक सामने, डी के ठीक सामने बैठा है। ठीक है, देखिए यही तो दिया गया है ना कि ए एन के ठीक बगल में है और डी के ठीक सामने है। तो ए जो है वह डी के सामने, इसे हम बना लेंगे, ए डी के सामने है, तो ए और डी तो बन जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है एम पी के सामने और ए एन के ठीक बगल में है, यानी ए जो है वह एन के ठीक बगल में है। ठीक है, तो मतलब ए के बिल्कुल पास। अब इधर तो पी है एक तरफ, तो एक तरफ क्या होगा, एन होगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है एम पी के सामने बैठी है। ठीक है, तो यहाँ से अब बना लेंगे हम, है ना, एम और पी एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं।
अब हम यहाँ पर दो संभावित चित्र यहाँ पर बन सकते हैं, तो उन्हें बना लेते हैं और फिर देख लेंगे कि कौन सा हमारा सही होगा। दोनों संभावनाओं को बनाते हैं, ए और डी तो इधर है। अब ये बी, पी और ए इस तरह से सबसे पहले बनाएंगे और ए के बाद एन को बना लेंगे। तो एन मान लेते हैं अगर इधर है तो पी और बी किधर होगा, इस तरफ होगा। और एम पी के सामने बैठी है तो पी के सामने कौन होगा, एम होगा। ठीक है, अब बचा कौन है, दो लोग बचे हुए हैं, सी बचा हुआ है और कौन बचा हुआ है, एम एन ओ। अब देखिए ओ इधर नहीं हो सकता है क्योंकि महिलाएं नहीं बैठेंगी, और सी इधर नहीं हो सकता है क्योंकि पुरुष नहीं बैठे हैं, एक महिला एक पुरुष बैठे हैं। तो इधर बैठ जाएगा सी और इधर बैठ जाएगा ओ। एक तो यह हो गया ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर एन इधर बैठता है, अगर एन इधर बैठता है तो ए के इस तरफ कौन बैठेगा, पी, और इधर कौन बैठेगा, बी। ठीक है, अब बच्चा कौन, और एन यहाँ पर क्या बोला गया था, एम के ठीक सामने पी है, यानी पी के ठीक सामने कौन होगा, एम होगा। एम यहाँ पर हो जाएगा तो ओ इधर बैठ जाएगा और सी किधर, इधर बैठ जाएगा। यह दोनों संभावना यहाँ पर बन रही है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि बी और डी के बीच कौन बैठी है, तो बी और डी के बीच कौन है, ओ है। इधर भी देखेंगे बी और डी के बीच कौन है, तो ओ है, यानी ऑप्शन एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। इन्हें हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो चौथा पहले सबसे शुरुआत में क्या है, 4, उसके बाद क्या है 5, और यह सभी ऑप्शन में है। तो ना तो हमें चौथा चेक करना है ना ही पांचवा चेक करना है, इन दोनों को हम हटा देंगे। ठीक है, हमें चेक क्या करना है, 1, 2 और 3, यानी पहला, दूसरा और तीसरा देख लेना है कौन सा पहले आएगा। MAR तक तो समान है। उसके बाद इधर है T, इधर है M, इधर है I, तो सबसे पहले क्या आएगा, I आएगा, यानी 4, 5 के बाद 3 आएगा, और 4, 5 के बाद 3 किस में है, पहले में है और तीसरे में है, यानी 2 और 4 तो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 के बाद 2 पहले आएगा या 1 पहले आएगा, चेक कर लेंगे, 3 भी हटा देते हैं। MAR M और MAR T, तो कौन सा पहले आएगा, M पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसके बाद, यानी यहाँ पर ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही होगा, 1 के बाद 2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाना नहीं है, एज इट इज अगर यही आकृति उठाई जाए और यहाँ पर घुमाई जाए तो किस वाले चित्र में यह फिट हो जाएगी, यह हमें बताना है। अगर आप ऑप्शन 2 में देखें तो ये देखिए, यहाँ पर यह आकृति आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी, ये देखिए। ठीक है, तो यह नीचे तो है नहीं लाइन, बस इतना सा बना हुआ है, और यह ऊपर वाला। तो इस तरह से की आकृति आपको यहाँ पर ऑप्शन 2 में मिल रही है, और कहीं पर मिल रही है क्या, और कहीं पर नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्या रखा जाएगा जिससे श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले गिन लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर यहाँ पर 15 है ना, तो इसका मतलब है कि या तो 3, 3 के सेट बनेंगे 5, या 5, 5 के सेट बनेंगे 3। ठीक है, और आपको अक्षर 2 ही दिख रहे हैं, तो 3, 3 के भी सेट हो सकते हैं और 5, 5 के भी हो सकते हैं। अगर हम 3, 3 के सेट बनाए तो 1, 2 और फिर क्या होगा 3, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है, इसे अलग कर लेंगे, और फिर 1, 2, 3, यहाँ पर लास्ट में फिर कितना है, m है, 1, 2, 3, लेकिन लास्ट में कितना है, n है, फिर 1, 2, 3, फिर लास्ट में n, फिर 1, 2, 3, लास्ट में n। ठीक है, तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं इसमें 5, 5 का सेट बना करके, कि अगर हम 5, 5 का सेट बना रहे होते तो यहाँ पर फिर लास्ट में क्या आता है ना, क्या सब रिपीट हो रहे हैं या फिर कुछ और लग रहा है, ये चेक कर लेंगे। तो 5, 5 के एक बार सेट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये 5 अलग कर लें तो 1, 2, 3, 4 और यह 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्लियर। अब देखें यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है, m से हो रही है,
तो शुरुआत किससे कर देंगे, m से कर देंगे। और इधर भी देखिए m और n से शुरुआत हो रही है, यहाँ पर भी m और n है, तो यहाँ पर क्या होगा, n होगा। आगे यहाँ पर m है तो m होगा, और फिर n है, फिर n है, ठीक है। m n m, तो m n m, इधर भी m n और यहाँ पर m रख देंगे। आगे देखिए क्या है, n और n है, तो n के बाद क्या आ जाएगा, n आ जाएगा और n आ जाएगा। क्लियर। तो 5-5 के सेट बनाएंगे, हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। क्या क्या भरा गया, m, उसके बाद n, फिर n, फिर m, फिर n, फिर m। तो m n n कहाँ पर है, m, ये तो m m है, ये n n है, n n है, शुरुआत m से होगी, m n n, m n m, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे हम, सबसे पहले अंतर ही निकालेंगे। 15, 16, 20, 47, 303 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। जब अंतर निकालेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 1, इधर आएगा 4, और इधर कितना आएगा 7 और 2 27, इधर कितना आएगा 6 और 9 में से 4 गया 5 और कितना 2, 256 आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, +4 हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर +256 बढ़ रहा है। आगे भी इसमें प्लस ही होगा, लेकिन कितना होगा हमें देख लेना है। तो 1 का मतलब 1 है, 2 का मतलब 2 का स्क्वायर है, और 3 का मतलब क्या है, 27 का मतलब क्या है, 3 का क्यूब है, 256 का मतलब क्या है, 4 की घात 4 है। 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको 256। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की घात 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, और 625 गुणे 5 कर देंगे, कितना आएगा, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 छके 30, 1 31, 3125 आ जाएगा। प्लस इसमें कितना कर देंगे, 3125 कर देंगे, और जब 3125 प्लस करेंगे तब कितना आ जाएगा, 303 प्लस 3125, 5 3 8, 2 3 1 4, कितना आ जाएगा 3428। और 3428 आपके ऑप्शन 2 में दिया गया है, ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति में दोनों छोरों पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन बैठे हैं, ठीक है। एक छोर पर ड्राइवर होगा और एक छोर पर इलेक्ट्रीशियन होगा, बिल्कुल किनारे पर, ठीक है। और उनके बीच में 3 लोग होंगे, क्योंकि 5 लोग टोटल बैठे हैं। तो चाहे तो हम बना सकते हैं, दोनों संभावनाओं से बनाना शुरू कर सकते हैं। एक छोर पर ड्राइवर, एक छोर पर इलेक्ट्रीशियन, और इनके बीच में 1 2 और 3 लोग बैठे हैं। या फिर इधर हो सकता है इलेक्ट्रीशियन, और इधर क्या हो सकता है, ड्राइवर, और इनके बीच में 1 2 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। प्लम्बर ठीक बढ़ई के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। बढ़ई के ठीक दाईं ओर कौन है, प्लम्बर है, ठीक दाईं ओर बना लेंगे प्लम्बर को। मैकेनिक ठीक इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर पड़ोस में है। अब इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर है तो इधर तो हो नहीं सकता है, तो यह वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिक जो है इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर है, तो मैकेनिक किधर होगा, इधर होगा बाईं ओर, ठीक है। बढ़ई ठीक ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में बैठा है। यहाँ पर हो जाएगा प्लम्बर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ई, क्योंकि बढ़ई जो है वह ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में बैठा है। कौन सा व्यक्ति पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो पंक्ति मध्य में कौन है, प्लम्बर है। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मैंने हटाया नहीं है ना, यहाँ पर हटाना भूल गए हैं, तो चलिए यहाँ पर तो ऑप्शन 2 आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि सही होगा। अब यहाँ पर इलायची, मसाले और धनिया के बीच तो क्या होंगे, कौन सा इलायची होगा, कौन सा मसाला होगा, कौन सा धनिया का बीज होगा, यह समझ लीजिए। मसालों के अंदर इलायची और धनिया के बीज भी आ जाते हैं, क्योंकि धनिया के बीज भी क्या है, एक प्रकार का मसाला है, इलायची भी क्या है, एक प्रकार का मसाला है। तो ये जो बड़ा वाला वृत्त है, ये बड़ा वाला वृत्त जो है यह मसाले को दर्शाएगा, और इसके अंदर इलायची अलग होगा, ठीक है, और धनिया के बीज अलग होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है ही। आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाती है। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी आपको बताना है। तो हम आकृतियों वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर आकृतियों के साथ हो क्या रहा है। नीचे की तरफ फेस है, उसके बाद किधर हो रहा है, बाईं तरफ हो रहा है, यानी 90 डिग्री यहाँ पर दाईं ओर मुड़ गई है। यह आकृति 90 डिग्री 90 अंश दाईं ओर मुड़ी है। उसके बाद फिर इधर की बजाय ऊपर की तरफ फेस हो जाएगा अगली बार, फिर से 90 अंश मुड़ी है दाईं तरफ यह आकृति। तो अब इसका फेस किधर होगा, पूर्व की तरफ होगा, यानी दाईं ओर फिर से 90 डिग्री मुड़ेगी। तो देखेंगे कि इस तरफ किस आकृति में फेस है। पहले में तो है नहीं, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में आप देखेंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दाईं ओर बिल्कुल इसका फेस है इस आकृति का, इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसे मैं थोड़ा सा और स्पष्ट लिख देता हूँ। 16, 295, 19, 9, 144, 17, 26, क्वेश्चन मार्क 16। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये 16 दिया गया है, 16 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 15, और 15 से 19 का गुणा करा देंगे। जब 15 से 19 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 पंचे 95, हाथ से लगे 9, 19 से कम 9, 19 और 9 कितना होगा 28, यानी 285 हुआ। और प्लस इसमें कितना कर देंगे, 9 प्लस 1 10, यानी इनके अंकों का योग इसमें जोड़ देंगे, 9 1 10, कितना आ जाएगा 295 आ जाएगा। क्लियर है। क्या किया हमने, इसमें से एक घटाया, पहली रो में जो संख्या उसमें एक घटाया, उसके बाद अंतिम संख्या से इसे गुणा किया, फिर जो इसका गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है उसमें इस संख्या का, तीसरी रो की जो संख्या है इसके अंकों का योग इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, तो कितना आ गया है 295 आ गया है। अब यही सेम कंडीशन अगर दूसरी रो के साथ भी फॉलो हो रही है तो यही सेम कंडीशन इस तीसरी रो में भी फॉलो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें देख लेना है, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 8, और 8 का गुणा करेंगे 17 से तो कितना आ जाएगा 8 सती 56, 8 कम 8 और 5 13, और प्लस कितना कर देना है 7 प्लस 1 8। ठीक है, और जब 136 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, यानी यही सेम टू सेम इसमें भी फॉलो होगा। ठीक है, अब 26 में से 1 घटाएंगे 25 आएगा, और तो 25 गुणे क्या कर देंगे 16 कर देंगे, और जब इसका गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी 400 हो जाएगा। 6 1 7, इनके अंकों का योग 7, इसमें प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 407। तो 407 यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी और भी तरीके से आपको यहाँ आ रहा है तो आप अपने भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। WHALE को क्या लिखा जा रहा है 25 10 3 14 7। उसी तरह से शार्क SHARK को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप व्हेल के नंबर को कोड करें तो कितना आएगा 23 8 1 12 5। तो आपको दिखेगा कि 23 प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 25 लिखा जा रहा है, 8 प्लस 2 10 लिखा जा रहा है, 1 प्लस 2 3 लिखा जा रहा है, 12 प्लस 2 14 और 5 प्लस 2 7 लिखा जा रहा है। तो इसी तरह को से आपको यहाँ पर भी लिखना है। एस का क्या होता है 19, और 19 प्लस 2 कितना होगा 21 लिख लेंगे। 8 8 प्लस 2 10 होता है, 1 प्लस 2 3 होगा, आर और आर का होता है 18, और 18 प्लस 2 कितना होगा 20 के होता है, 11 प्लस 2 कितना होगा 13 होगा। तो 21 10 32 0 13 कहाँ पर है 21 से शुरुआत, इधर 21 10 32 0 13, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 21 10 यहाँ पर गलत होगा पहला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर 31 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हिरनी का जो संबंध है मृग शावक से, मृग शावक का मतलब क्या होता है हिरन का बच्चा, तो हिरनी कौन है उसकी माँ है, हिरन के बच्चे की माँ, यानी कि
मृग शावक कौन है? हिरनी का बच्चा है। उसी प्रकार मुर्गी का संबंध किससे है? तो मुर्गी किसकी माँ है? मुर्गी किसकी माँ होती है? यानी मुर्गी के बच्चों को क्या बोला जाता है? सिग्नेट नहीं बोला जाता है, बोला क्या जाता है? चूजे। ना ही सिंह शावक ना ही मेमना। ठीक है, सिंह शावक शेर के बच्चे को बोला जाता है और मेमना जो है वह बकरी के बच्चे को बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अमित ने कहा वह अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र की माँ की सास से मिला था। अमित की मुलाकात किससे हुई थी? तो अमित ने क्या कहा? यह अमित है। अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई यानी अपने चाचा के पुत्र का पुत्र की माँ, इनकी माँ यानी इनके चाचा की वाइफ यानी अमित की चाची की माँ की सास, और सास का मतलब इनकी माँ, इनके चाचा की माँ यानी इनके पिताजी की माँ से मिला था। अमित की मुलाकात किससे हुई? तो अमित ने अपनी दादी से मुलाकात करी है, क्योंकि अपने पिता की माँ से मुलाकात की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो लिख लेते हैं 6, 18, 90 और 630। क्या हो रहा है इसमें? देखिए यहाँ पर अगर आप 3 लिखा हुआ है, 3 को 2 से गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप 6 को 3 से गुणा कर दे तो 6 का 18 हो जाएगा। अब 18 को अगर आप 5 से गुणा कर दे तो 90 हो जाएगा। 90 को 7 से गुणा कर रहे हैं तो 630 हो रहा है। 9 सते 63 हो रहा है। तो अब 630 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 9 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 से फिर 3 से 2 से गुणा किया, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, तो 9 से नहीं, यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा? 11 से गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2, 3, 5, 7 कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी अभाज्य संख्याओं से गुणा किया जा रहा है। तो 9 तो अभाज्य होगी नहीं, अभाज्य कौन होगी? 9 के बाद 11 होगी। 11 से इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 11 छके 66 और 11 तिया 33 और फिर 11 छके 66 और 3 कितना होगा? 69। तो 69 30 आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जब 17 के वर्ग में एक संख्या घटाई जाती है, 17 का स्क्वायर है, इसमें से एक संख्या x हम घटाते हैं तो परिणाम जो होता है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या का 3 गुना प्राप्त होता है। दोस्त सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक होती हैं, और अगर उसमें 0 को भी ऐड कर लिया जाए तो यह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है, और 0 का हमें 3 गुना प्राप्त होता है। तो घटाई जाने वाली संख्या ज्ञात करो। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 0। एक्स को भेज देंगे इधर तो एक्स बराबर कितना आएगा? 289 ही आ जाएगा। यानी एक्स में कितना 17 के स्क्वायर में कितना घटा दे? 289 घटा दे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ही केम बैक को NIJIPA लिखा जाता है और इस तरह से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में गो को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि गो लिखा कहाँ पे है। गो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, गो बैक नाउ। तो गो बैक नाउ के लिए क्या लिखा गया है? PAJAKA। गो और कहीं पर आपको नहीं दिखेगा, तो आपको बैक और नाउ ढूंढने हैं कहाँ कहाँ पर लिखा है। जैसे यहाँ पर पहले वाले में देखेंगे आप ही केम बैक लिखा हुआ है और इसको NIJIPA लिखा जा रहा है। यहाँ पर गो बैक नाउ लिखा जा रहा है। दोनों में कॉमन क्या है? बैक और बैक कॉमन है। और यहाँ पर देखेंगे कोड में क्या क्या कॉमन है, तो कोड में PA कॉमन है। इसका मतलब PA किसके लिए है? बैक के लिए। ठीक है, तो PA की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बताना है गो को। तो PA से PA काट देते हैं और बैक से बैक को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब बचा है नाउ। नाउ आपको इधर मिलेगा, तो नाउ और नाउ दोनों में कॉमन है। और क्या कॉमन है? कोडों में क्या कॉमन है? KA और KA।
तो के ए किसके लिए होगा, नाउ के लिए और नाउ के लिए, ठीक है। अब बचा क्या, गो, और गो के लिए अब कोड कौन सा बचा है, जे ए, तो जे ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।